पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने आई सीमा गुलाम हैदरी को लेकर देश भर में चर्चा का माहौल काफी ज्यादा गर्म है। प्रेम कहानी को लेकर पाकिस्तान एजेंट बनने तक के किस्से तक का ये पूरा मामला एटीएस तक पहुंच चुका है। सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसा संकेत यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने दिया है। इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, इसे लेकर पुलिस ने एक टोटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सीमा हैदरी के भारत आने से लेकर अब तक के सारी घटनाओं के बारे में बताया गया है। आइए इस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। 4 जुलाई 2023 को नोएडा के खुपुरार में थाना प्रभारी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाली एक महिला सीमा गुलाम हैदर के अपने 4 बच्चों के साथ में गलत तरीके से भारत में प्रवेश करने के संबंध में एक केस दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस की जांच में ये आया कि सीमा गुलाम हैदरी और नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा साल 2020 में पबजी ऑनलाइन गेम के माध्यम से संपर्क में आए थे। दोनों के बीच पबजी गेम के माध्यम से ही नजदीकियां बढ़ी थी और दोनों एक दूसरे का नंबर आपस में शेयर करके व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर नेपाल आई और सचिन मीणा भी इसी दिन भारत से नेपाल पहुंच गया। सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में साथ रहे थे। 17 मार्च 2023 को सीमा हैदर वापस पाकिस्तान भी चली गई। इसके बाद फिर वो 11 मई 2023 यानी एक महीने के बाद में अपने चारों बच्चों को लेकर सीमा पाकिस्तान से काठमांडू से नेपाल होते हुए इंडिया के अंदर आ चुकी थी। 13 मई को भारत आने के बाद में सचिन मीणा के साथ में रूबुपुरा में किराए में रहने लगी। सूचना मिलने पर इस संबंध में थाना रूबुपुरा में एक केस दर्ज किया गया और तीनों अभिव्यक्तियों को यानी सचिन मीणा, सीमा गुलाम हैदर और नेत्रपाल उर्फ नेत्र जो कि सचिन मीणा के पिता हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। फिलहाल तीनों जमानत पर बाहर हैं। मामले की जांच उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार यूपी एटीएस कर रही है। अभी तक जांच में क्या फैक्ट सामने आए हैं ये भी सुन लीजिए। सचिन मीणा और पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से साल 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 15 दिन वीडियो गेम खेलने के बाद में इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए और व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे से बात करने लगे। सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर 2019 में काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया, जो सीमा हैदर को घर से खर्चे के लिए तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए हर महीने डाला करता था पाकिस्तानी रुपया, जिसमें से मकान किराया, बच्चों की स्कूल की फीस आदि घर खाने खर्चे के बाद में 20 से 25 हजार रुपए सीमा हैदर हर महीने बचा लिया करती थी। इसके बाद अपने गाँव में 1 लाख रुपए की 20 महीने की 2 कमेटियां भी डालना शुरू किया। साल 2021 में दोनों कमेटियां खुलने के बाद में 2 लाख रुपए सीमा हैदर के पास में इकट्ठा हो चुके थे। सीमा के पास 4 से 5 लाख रुपए सालाना बचते रहते थे। साथ ही अपनी बचत का सारा पैसा मकान मालिक की बेटी के पास में वो रखा करती थी। 1 लाख रुपए हैदर के पिता ने भेजे थे और 5 से 6 लाख रुपए इनकी बचत के थे और इसके अतिरिक्त एक बार हैदर ने 2.5 लाख रुपए सऊदी से एक साथ भेजे थे। कुछ पैसे और रिश्तेदारों की मदद को लेकर 12 लाख रुपए में 29 गज का इन्होंने एक मकान खरीद लिया था। मकान खरीदने के लगभग 3 महीने बाद ही जनवरी 2022 में इसने यह मकान 12 लाख रुपए में बेच दिया, क्योंकि इसे सचिन मीणा के पास भारत आना था। पहली बार सीमा हैदर 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से शारजाह एयरपोर्ट यानी काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल पहुंची थी। 17 मार्च 2023 को इसी रूट से नेपाल से वापस चलकर 18 मार्च 2023 को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट वापस चली गई। सचिन मीणा 8 मार्च 2023 को परी चौक गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचा और 9 मार्च 2023 को गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर पहुंचते हुए काठमांडू नेपाल के लिए निकल गया। 10 मार्च 2023 को वह काठमांडू नेपाल में पहुंचकर न्यू विनायक होटल न्यू बस अड्डा पार्क काठमांडू में कमरा लेकर रुक गया। सचिन मीणा 10 मार्च 2023 की शाम में एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से सीमा हैदर को रिसीव करके न्यू विनायक होटल काठमांडू में ले आया और दोनों 10 मार्च से लेकर 17 मार्च यानी तकरीबन 7 दिन तक न्यू विनायक होटल काठमांडू में रुके रहे। दूसरी बार सीमा हैदर 10 मई 2023 यानी एक महीने के बाद में 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे यानी फरहान, फरवाह, फरीहा और मुन्नी को साथ में लेकर कराची एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट पहुंच गई और 11 मई 2023 को सुबह दुबई एयरपोर्ट से चलकर काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन में बैठकर पोखर नेपाल पहुंची। पोखरा नेपाल में इन्होंने एक कमरा लिया जहां पर वो देर रात तक रुकी रही। सीमा हैदर 12 जुलाई 2023 की सुबह पोखरा नेपाल से बस पकड़कर रूपन डेडी खुनवा बॉर्डर स्थित सिद्धार्थ नगर से भारत में प्रवेश कर वाया लखनऊ। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट, एक अधूरे नाम पते का बिना प्रयोग किया हुआ पासपोर्ट तथा और भी कई सारी चीजें साथ में मिली थी। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में गलत तरीके से प्रवेश करने के संबंध में जिला पुलिस की ओर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इस मामले में अगर और कुछ अपडेट आता है तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा।